वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, इसके जो आप लोग के मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले बेटा, आप लोग के ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इनको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इसके बाद ये आप लोग के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आप लोग का ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एंड देन आप लोग का ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान, इसमें आप लोग की ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें आप लोग का ये जो एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये वाला एमसीक्यूज़ आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तहरीक अलीगढ़ के मकासद तहरीर करेंगे, आप लोग का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान कब और कहाँ पैदा हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप लोग का तकसीम बंगाल, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जिसमें आप लोग का ये वाला एमसीक्यूज़ नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों के ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, इनको आप लोगों ने इनमें से ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के इसके एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें आप लोगों का ये एमसीक्यू नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड देन आप लोगों का नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है, मुसलमानों ने सियासी जमात की ज़रूरत कब महसूस की, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड देन नेक्स्ट आप लोगों का मुसलमानों को जदागाना इंतखाब का हक़ कब दिया गया, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें बाद आप लोग का मुस्लिम लीग का क़याम, मुस्लिम लीग का क़याम में आप लोगों ने इन दोनों एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करना लेना है। इसके बाद आप लोग का मुस्लिम लीग के क़याम के ये वाला क्वेश्चन आप लोग का इम्पोर्टेंट है कि इसके मकासद दरज़ेल थे। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने मुसलमानों को शमला वफ़द के मुतालबात के बाद जदागाना इंतखाब का हक़ कब मिला, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग का जो इम्पोर्टेंट लॉ है, इन ये दो क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला एमसीक्यूज़ है। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये मैं आप लोग के साथ एंड पे आप लोग के साथ वो दिखा दूँगी, इनके जितने भी आंसर हैं। इसके बाद आप लोग के ये इम्पोर्टेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इन्हें आप लोग चेक कीजिएगा। तहरीक ख़िलाफ़त के मकासद थे, ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसके बाद पहली जंग अज़ीम के बाद तुर्की का वजूद कैसे ख़तरे में पड़ा, ये आप लोग का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद तहरीक ख़िलाफ़त के 3 मकासद तहरीर करेंगे, आप लोग का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद तहरीक अदम तावन, तो इसके एमसीक्यूज़ को आप लोगों ने चेक कर लेना है। इसके जो क्वेश्चन है वो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद तहरीक हिजरत, इसका ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड देन नेक्स्ट आप लोगों का नेहरू रिपोर्ट, इसमें आप लोग का ये वाला एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट है। एंड देन आप लोग के जो इम्पोर्टेंट कायदे-आज़म के 14 नकात, तो ये जो आप लोग का टॉपिक है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एंड देन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आप लोग का ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोग के इसके एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों ने तमाम एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का कायदे-आज़म के 14 नकात में से 4 नकात तहरीर करें, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कायदे-आज़म के 14 नकात की रोशनी में बलोचिस्तान के मुतालिक क्या इस्लाहात नाफिज की जाएँ, ये आप लोग का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इल्लामा इकबाल का खुतबा अहलाबाद, ये भी आप लोग का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करना है, एंड देन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। तो इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा अहलाबाद क्यों पेश किया, ये आप लोग का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा अहलाबाद में क्या कहा, ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का ये वाले कुछ एमसीक्यूज़ हैं, जिन्हें आप लोगों ने चेक कर लेना है। तो बेटा, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ताकि आप लोग बाद में इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। करारदाद लाहौर, इसके जो आप लोग के एमसीक्यूज़ हैं, ये तीनों एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करारदाद लाहौर कब और किसने पेश की, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। करारदाद लाहौर का मतन लिखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। करारदाद लाहौर की किसने मुखालफत की, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद करप्शन 1942, इनकी जो 3 तजावीज़ थी, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। इसके जो एमसीक्यूज़ हैं, वो भी आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। एंड देन नेक्स्ट आप लोगों ने ये दरझेल तजावीज़ पेश की, आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है।
इसके बाद आप लोगों ने इसके सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ को चेक कर लेना है। यहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये वाला टॉपिक है, तो आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज़ को चेक कर लेना है। नेक्स्ट आप लोग का बुरी हुकूमत का क़याम, तो इसके आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप लोग का ये वाला टॉपिक है, तो इसके भी आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करें। इसके जो 3 जून 1947 के 3 नकात तहरीर करें, तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों का कानून आज़ादी हिंद 1947, इसके आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं। एंड पे मैं आप लोग के साथ एमसीक्यूज़ का वो जो है जहाँ पे आप लोग के एमसीक्यूज़ के आंसर हैं वो आप लोग के साथ शो कर दूँगी, तो आप लोगों ने वहाँ से एमसीक्यूज़ को चेक कर लेना है। तो इसके बाद आप लोग की ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने इनको एक दफ़ा रीड कर लेना है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए, ये आप लोगों ने उनकी डेट ऑफ बर्थ कर लेनी है। मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाई, आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान के पहले गवर्नर की हैसियत से कब और किसने हलफ उठाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग का रेड क्लिफ अवार्ड में सरहदों के बारे में जो ऐलान किया गया था वो पूरा नहीं करता था। इसके बाद आप लोग का कि हम पाकिस्तान के ऐलान के बाद, ये इम्पोर्टेंट है। एंड देन नेक्स्ट बेटा आप लोग का ये वाले जो टॉपिक है मुहाजिरीन की आबादकारी, इसमें आप लोग के तमाम एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं। मुहाजिरीन की आबादकारी पर नोट लिखेंगे, आप लोग का इम्पोर्टेंट है। एंड देन नेक्स्ट तो आप लोग के इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान ने मुहाजिरीन के साथ कैसा सलूक किया, ये इम्पोर्टेंट है। भारत ने से आए मुहाजिरीन को किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों का नेक्स्ट बेटा आप लोगों का जो टॉपिक है इंतज़ामी मुश्किलात, माशी मुश्किलात, इसके सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को एक दफ़ा देख लेना है। एंड देन इसके जो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन हैं इन्हें आप लोगों ने चेक कर लेना है। फ़ौजी असासों की तकसीम, इसमें आप लोगों ने क्या पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को असला फैक्ट्री बनाने के लिए रकम देने का मुआहदा तय पाई, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जिन्हें आप लोगों ने चेक कर लेना है। एंड दैन ज़री मुश्किलात, सियासी मुश्किलात, इसके जितने भी ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन हैं इन्हें आप लोगों ने इस दफ़ा चेक कर लेना है। पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात और कारनामे, ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। कायद-ए-आज़म की तालीमी खिदमात, और ये आप लोग के दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले गवर्नर वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से लियाकत अली ख़ान की खिदमत और कारनामे, तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा इसे भी चेक कर लेना है। एंड दैन नेक्स्ट इसके ये इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज़ हैं। करारदाद मकासद, ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी। तो ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद पाकिस्तान में दस्तूर साजी के मरहाइल रियासतों और कबायली हलाकों का पाकिस्तान से अलहाक, इसके आप लोगों ने तमाम ये एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से एक दफ़ा चेक कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिन्हें आप लोगों ने चेक कर लेना है। तो बेटा इसके बाद आप लोग के ये एमसीक्यूज़ हैं, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करना है, ये आप लोग के टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो इसके बाद क्या हम पाकिस्तान के बाद सदारती इंतखाब हुआ, इसमें आप लोग के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हैं, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। पाकिस्तान भारत जंग, इसका ये वाला एमसीक्यूज़ आप लोग का इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने सिर्फ प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद बाकी ये आप लोग का इंपॉर्टेंट दो शॉर्ट क्वेश्चन है जिन्हें आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इसके बाद ये एमसीक्यूज़ सिर्फ आप लोगों ने चेक करने हैं। एंड देन ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आप लोगों ने एक दफ़ा सिर्फ और सिर्फ रीड करना और एमसीक्यूज़ है। तो बेटा ये तमाम एमसीक्यूज़ के आंसर हैं, आप लोग चेक करके तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं कि किस एमसीक्यूज़ का कौन सा आंसर है, तो आप लोग ये अच्छे तरीके से कर लें। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं वो ये वाले हैं, तो आप लोगों ने ये तमाम एमसीक्यूज़ चैप्टर वाले एमसीक्यूज़ को करना है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के जो चैप्टर के एंड पे क्वेश्चन हैं उनके आंसर हैं, तो इनमें से जो आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तहरीक अलीगढ़ का बुनियादी मकासद तहरीर करें,
तहरीक हिजरत का क्या नतीजा निकला, ये इम्पोर्टेंट है। एंड देन आप लोगों का मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र में क्या मुहरक़ात शामिल थे, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद करारदाद मकासद कब और किसने पेश की, तहरीक हिजरत का क्या सबब था, लियाकत अली ख़ान को कब और कहाँ शहीद किया गया, रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फ़ैसला क्या था, ये इम्पोर्टेंट है। 1957 का आइन कब मनसूख हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या पाकिस्तान के बाद मुसलमानों को जो मुश्किलात पेश हैं इनमें से सिर्फ 3 के नाम लिखें, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1956 के आइन की 3 खसूसियात बयान करेंगे, आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तहरीक अलीगढ़ पर सियासी, समाजी और तहलीमी पहलू से रोशनी डालेंगे, आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन है जिन्हें आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। तो बेटा आप लोग यहाँ से हेडिंग चेक करके आप लोग अपनी बुक के ऊपर निशान लगा सकते हैं। जब आप लोग हेडिंग के साथ एक लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे तो आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप लोग यहाँ से हेडिंग चेक कर लें। इसके बाद कायदे-आज़म के 14 नकात लिखेंगे, आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसकी भी आप लोग यहाँ से पॉइंट्स चेक कर सकते हैं, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के ये कुछ इम्पोर्टेंट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग के ये कुछ इम्पोर्टेंट, क्या पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लें, तो ये आप लोग चेक कर लें। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने यहाँ से हेडिंग करनी है, इनकी करारदाद मकासद के अहम निकात को तफसील से बयान करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग अपनी बुक से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग हेडिंग चेक कर सकते हैं। इसके बाद बस ये 3 जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताएं ये आप लोग के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं और जो हैं वो आप लोग के इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं। इसके बाद नेक्स्ट जहाँ पर आप लोग का ये चैप्टर हो रहा है एंड, तो बेटा ये थे कुछ आप लोग के इम्पोर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन जिन्हें आप लोगों ने अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।